हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, अभी सचिन मनीषा के यहाँ एनिवर्सरी पार्टी के बैक टू बैक फंक्शन हो रहे हैं और इतने सारे चैनल हैं, सब पे अलग अलग वीडियोस भी आ रही हैं। सो उसी का रिएक्शन, उसी का अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही साथ पूरी वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय होती है वो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फटाफट से हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, हुआ क्या है कि सब लोग जो है फंक्शन की शुरुआत हो गई है और सभी लोग उनके घर पे पहुंच गए हैं। मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो सबके सोने की अलग अलग जगह डिवाइड हुई है। इस बात पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही है और होगी भी, क्योंकि इन्होंने इतना खेला है, इतना कंट्रोवर्सी खेला है कि इनके हर अच्छी चीज़ में से कंट्रोवर्सी तो निकाली ही जाएगी। खास करके रिएक्शन चैनल वाले तो बिल्कुल ही निकालेंगे। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, जो इन्होंने सोने के लिए सबके लिए जगह डिवाइड करी है उस पे, और देवरानी जेठानी का जो ये मूवमेंट चल रहा है ना, इस पे भी बहुत सी बातें हो रही हैं। सो मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ कि इन्होंने क्या क्या कैसे कैसे किया है। जो इनकी फेवरेट इनके फ्रेंड सर्कल में है, अमित और किट्टो, इनको इन्होंने अपने बेडरूम में रखा है अपने साथ। साथ ही साथ मम्पी राहुल जो आए हुए हैं कोलकाता से, उनको उनको और निशा पंकज को और भी एक दो क्रिएटर को इन्होंने सेपरेट एक रूम दे रखा है। साथ ही साथ जो इनके रिलेटिव आए हैं, जैसे कि इनकी बुआ लोग हैं, इनकी मनीषा की मम्मी हैं या फिर निशा वगैरह हैं, अंशु को सबको एक रूम सेपरेट दिया हुआ है रहने के लिए। इनके पूरे उसमें 3 या 4 रूम हैं, जिसमें से इन्होंने सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया है। अब बच जाते हैं प्रिंस, रंजना और उनकी मम्मी। तो सुनने में आ रहा है कि अप्सरा मॉम को जो है कि स्टोर रूम में जगह मिली है, जिसमें पीछे सामान वगैरह रखा हुआ है और नीचे बेड लगा के ये तीनों चारों जने सोए हुए हैं। उसमें 2-4 लोग और घर के मेंबर्स हैं, और ये जो वीडियो शूट करने के लिए जो टीम रखी गई है वे लोग हैं। इन सब लोगों को स्टोर रूम में जगह मिली है सोने के लिए। अब इस पे भी बातें उठ रही हैं। भाई, बातें उठेंगी ही उठेंगी, क्योंकि आप इतने बड़े लेवल पे कोई काम कर रहे हो, कोई इवेंट कर रहे हो, और उसमें आप अपनी माँ को, अपने भाई को, अपनी भाई की बहू को सही ढंग से सोने के लिए जगह वगैरह नहीं दोगे, बेड नहीं दोगे, सही रूम नहीं दोगे, तो भाई कंट्रोवर्सी होगी, बातें तो उठेंगी ही। क्योंकि आप लोग डेली व्लॉगर हो, आप लोगों की हर चीज़ सोशल मीडिया पे आती है, आप लोगों को अपनी हर चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर करनी होती है। तो वो चीज़ तो देखो निकल के आएगी। इसलिए आपको हर एक चीज़ बारीकी से ध्यान रखना चाहिए और हर एक चीज़ का बारीकी से क्या काम करना चाहिए। साथ ही साथ अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इनविटेशन देने का। तो इन्होंने सोशल मीडिया के जितने लोगों को बुलाना था सबको तो जा जा के पर्सनली सिटी टू सिटी इनविटेशन दे आए, बट अपने जो पड़ोसियों को बुलाना है उनके घर में जाके ये इनविटेशन नहीं दे पाए थे। सो सडनली जब इनका फंक्शन स्टार्ट होना था, मेकअप वगैरह शुरू हुआ, तो मनीषा दी को याद आया और उन्हें ये चीज़ ध्यान में आया कि अरे भाई, हमने तो अपने पड़ोसियों को ही नहीं बुलाया है। तो वो आधे अधूरे मेकअप लेके घूम के पड़ोसियों को इनविटेशन दे रही हैं। सो ये चीज़ भी थोड़ी सी अजीब लगी। तो जब आप अपनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर करते हो, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का भी आपको बेसिकली ध्यान रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करनी चाहिए। या तो जो चीज़ गलती हो रही है उसको कैमरे के सामने लेकर ही मत आओ, जिससे कि ऑडियंस ये सारी टॉपिक्स उठाएं। अब बात करते हैं जो इन्होंने जगराता में, खाटू श्याम के जगराते में जो इन्होंने अपना लुक क्रिएट किया था, मराठी लुक। तो मैं भी इस चीज़ पे बोलना चाहूँगी। साथ ही साथ और भी ऑडियंस की यही आवाज़ है कि ये इनका मराठी लुक था ही नहीं। मराठी लुक क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ना कि सिर्फ नथ और बिंदी से मराठी लुक क्रिएट हो जाती है। ना तो इनकी ज्वेलरी मराठी वाली थी, ना तो इनका हेयर स्टाइल था, ना तो इनकी साड़ी थी, ना वगैरह वगैरह, चूड़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी। और मराठी लुक में हर एक ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। सो इनका जो मराठी लुक था वो सिर्फ नथ और बिंदी से ही ये अपने लुक को मराठी लुक बता रही थी। तो ऐसा नहीं था, इन्होंने मराठी लुक नहीं लिया था। जो उसमें साड़ी हम जो मराठी लुक में पहना जाता है, वो साड़ी धोती स्टाइल में पहनी जाती है और उसका पल्लू उल्टा पल्लू जाता है। और इन्होंने सीधे पल्लू में साड़ी पहनी हुई है और धोती स्टाइल में भी नहीं पहनी है। नॉर्मल जैसे हम इंडियन में साड़ी पहनी जाती है वैसे ही साड़ी पहन के और इन्होंने सीधा पल्लू ले लिया है। तो मराठी स्टाइल में ऐसी साड़ी वेयर नहीं की जाती है। और उसकी ज्वेलरी और उसकी चूड़ियाँ, मराठी लुक में चूड़ी, ग्रीन चूड़ी सबसे कंपलसरी होता है।
अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो लाखों उसके गेटअप आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग भी अगर आप करा ली होती तो आपको यहाँ पे ट्रोल नहीं होना पड़ता, क्योंकि ऑडियंस आप लोगों की हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखती है। आपने किसको क्या बोला, किसको क्या नहीं बोला, आपने किसके साथ कैसा व्यवहार किया, किसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया, हर एक चीज़ पे फोकस रहता है ऑडियंस का, और वो हर एक चीज़ को उसमें से निचोड़ के निकाल के और अपनी ऑडियंस के सामने, आप लोगों के भी ऑडियंस के सामने उस चीज़ को रखती है। सो प्लीज़, अगर आप इतने ग्रैंड लेवल पे कोई इवेंट कर रहे हो, इतने ग्रैंड लेवल पे कोई फंक्शन कर रहे हो, तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि या तो इन छोटी छोटी चीज़ों को कैमरे के सामने मत लेकर आया करो, और प्लीज़ लेके आया करो तो कंट्रोवर्सी से बचने के लिए, ट्रोलिंग से बचने के लिए इन सभी चीज़ों को क्लियर करके दिखाया करो। बाकी फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये मेरी राय, ये मेरी चीज़ कैसी लगी ये भी ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में, जिससे कि लगे कि हाँ, मैं सही रिएक्शन दे पा रही हूँ या सही वीडियो बना पा रही हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। हम मिलते हैं नई वीडियो में नए रिएक्शन के साथ। जो जो इवेंट होंगे उनकी बैक टू बैक रिएक्शन वीडियो आती रहेगी। हर हर महादेव।